अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है जो कहीं न कहीं कोई न कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई न कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के खिलाफ जोरदार हमला बोला। कोल्ड एंड कफ सिरप मामले में विपक्ष की नेताओं की ओर से किए जाने वाले सवालों और हंगामे का जवाब दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी नेताओं ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर और कार्यवाही शुरू होते ही सदन में कोल्ड एंड कफ सिरप केस को लेकर जोरदार हमला बोला। समाजवादी पार्टी विधायकों ने कोल्ड एंड कफ सिरप के प्रयोग से सैकड़ों मौतों का दावा किया। विधानसभा में वेल तक पहुंचकर सपा विधायक और विपक्षी सदस्य प्रदर्शन करते हुए दिखे। इस दौरान सरकार पर झूठ बोलने और मामले को दबाने के आरोप लगाए गए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना चर्चा कराने की बात कही थी, लेकिन सपा के सवालों पर सीएम योगी ने साफ कहा कि मामले में भी बुलडोजर एक्शन होगा। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। कोल्ड एंड कफ सिरप के मुद्दे को समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान ने प्रश्नकाल के दौरान उठाया। उन्होंने यूपी में नशीले कोल्ड एंड कफ सिरप केस के मुख्य आरोपी के भाजपा से संबंध होने का दावा किया। कहा कि पहले तो कार्रवाई, लेकिन भाजपा से मामले का जुड़ाव होते ही कार्रवाई धीमी हो गई। सदन में पूछा कि कोल्ड एंड कफ सिरप केस में बुलडोजर कहां चला गया। लेकिन इतनी मामूली धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए कि सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, आपके बनारस, इतनी मामूली धाराओं में किए गए कि 200 करोड़ की जिसके ऊपर ईडी का छापा डला, 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति अटैच कीजिए मान्यवर, 200 करोड़ की उस संपत्ति अटैच करने वाले व्यक्ति को जमानत मिल गई, जिसका नाम विभोर राणा और आपके दूसरे का नाम विशाल सिंह है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ 10-10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी या बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। सपा विधायक ने कहा कि सरकार बताए कि इस मामले में बुलडोजर एक्शन कब तक होगा। क्या उनका बुलडोजर थम गया? अतुल प्रधान जिस समय हमलावर रुख अपनाए हुए थे, उस दौरान सीएम योगी सदन में बैठे मुस्कुराते रहे। जैसे ही अतुल प्रधान बैठे, सीएम योगी आदित्यनाथ अतुल प्रधान के हमलों का जवाब देने के लिए खड़े हो गए। दरअसल मामले में जवाब स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को देना था, क्योंकि मुद्दा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा था। सपा विधायक ने जैसे ही कोल्ड एंड कफ सिरप का मुद्दा उठाया, सीएम योगी जवाब देने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने तमाम बिंदुओं पर जवाब दिया, सरकार की कार्रवाई का जिक्र किया और मामले को 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जारी लाइसेंस से जोड़ दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।